नहीं, हाँ बेटो। तो देखिए बच्चों, यहां पर जो हम नेक्स्ट ले रहे हैं बेटा, वो क्या ले रहे हैं, स्लोप का पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, हमारा टॉपिक चल रहा था बेटा स्लोप, स्लोप यानी कि ढाल, ये हमारा टॉपिक चल रहा था। ठीक है, तो इसके अंदर जो आज जो हम पढ़ेंगे वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्लोप। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि स्लोप का पॉजिटिव और नेगेटिव जो होता है, धनात्मक या ऋणात्मक जो है, हम उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे हमें पता चलता है कि स्लोप पॉजिटिव है और कैसे हमें पता चलता है कि स्लोप यहाँ पर नेगेटिव है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर स्लोप को पॉजिटिव और नेगेटिव बताने के 3 तरीके बताऊंगा आपको कि हम कैसे बताते हैं कि स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। 3 तरीके बताऊंगा मैं, उन तीनों में से आपको जहाँ पर जरूरत पड़ती है वहाँ पर वो तरीका लगा दीजिएगा। आपको कहीं पर भी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि यहाँ पर स्लोप नेगेटिव कैसे है और पॉजिटिव कैसे है। बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है यहाँ पर। तो देखिए बेटा, मैं कैसे बता रहा हूँ उसको, यहाँ देखिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये आपके पास में कोई ग्राफ दिया हुआ है और ये ग्राफ दिया हुआ है यहाँ पर, और इस ग्राफ के बारे में पूछा है कि भैया इसका आप स्लोप बताइए। तो आप कैसे बताओगे, सुनना बात को। देखो, एंगल अपन कौन सा लेंगे बेटा, थीटा लेंगे। पहले स्लोप तो पता करें बेटा, पहले स्लोप तो पता करें। ठीक है, तो एंगल से कितना बेटा, थीटा है और एंटी क्लॉकवाइज एंगल है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसका जो स्लोप होता है, इसका जो स्लोप होता है वो कितना होगा, tan थीटा होगा। सब बच्चों को पता है ये बात कि इसका जो स्लोप होगा वो कितना होगा, tan थीटा होगा। यहाँ पर आप देखिए कि देखिए बेटा कि ये यहाँ पर स्लोप कैसे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये अपन कैसे देखते हैं। तो सुनो बात को, फर्स्ट आप मुझे ये बताइए ये कौन सा कोऑर्डिनेट है। ये यहाँ पर फर्स्ट कोऑर्डिनेट है बेटा। क्या है यहाँ पर, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। और आपको पता है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर tan की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पर जो स्लोप आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, आप अब देखो हमारी बात कितनी सच है और कितनी झूठ है, वो हम पता लगाते हैं। भाई सर आपने बोल दिया कि भाई इस लाइन के लिए स्लोप पॉजिटिव, tan इसमें क्या आता है, कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर जो स्लोप tan थीटा आता है, जो tan आता है वो कितना आता है, पॉजिटिव आता है। इसलिए आपने बोल दिया यहाँ पर स्लोप जो है पॉजिटिव है इसका स्लोप। अगर मैं इस लाइन को पीछे की तरफ बढ़ाता हूं तो इस एक लाइन पे तो स्लोप वहीं आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। यूँ थोड़ी होता है कि इसके लिए स्लोप अलग आ रहा है, इसके लिए स्लोप अलग आ रहा है। अगर ऐसा आ रहा है तब तो खोटा है हमारा तरीका, और जो इस लाइन के लिए आ रहा है वो इस लाइन के लिए आ रहा है, इसका मतलब सही है। तो यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पर इस लाइन के लिए अगर आप स्लोप देखोगे तो आप सोचो बेटा कि ये यहाँ पे कौन सा कोऑर्डिनेट है, ये यहाँ पर थर्ड कोऑर्डिनेट है, और थर्ड कोऑर्डिनेट tan की वैल्यू कितनी होती है, पॉजिटिव होती है। यानी कि इस लाइन के लिए भी स्लोप कैसा आएगा, पॉजिटिव ही निकल के आएगा। इसका मतलब इस पूरी लाइन के लिए स्लोप जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, समान आ रहा है। इसके लिए भी पॉजिटिव आ रहा है और इसके लिए भी पॉजिटिव आ रहा है, तो स्लोप पॉजिटिव होगा। समझ में आई बात, क्योंकि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर निकल के आ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला, देखिए मैंने कह दिया बेटा यहां पर इस लाइन के लिए आप स्लोप बताइए। एंगल बेटा अपन कौन से लेते हैं बेटा, एंटी क्लॉकवाइज एंगल ही लेते हैं। ठीक है, यहां पे आप देखोगे कि ये जो लाइन है ये आ रही है अपनी सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर, और स्लोप जो होता है बेटा आप लोगों को पता है क्या होता है, tan थीटा होता है। यहां पर ये सेकंड कोऑर्डिनेट में आ रही है, और सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर आपको पता है कि जो tan की वैल्यू होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है। इसका मतलब स्लोप कैसा होगा, इसका नेगेटिव होगा। स्लोप कैसा होगा, इसका नेगेटिव स्लोप होगा यहाँ पर। तो इस लाइन के लिए स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव होगा। पर मैं क्यों मानूं कि आप जो बता रहे हो सही बता रहे हो, पहले मैं चेक करूंगा कि अगर आप इस लाइन को पीछे की तरफ बढ़ा रहे हो, इस लाइन को आप पीछे की तरफ बढ़ा रहे हो, तो इस लाइन के लिए स्लोप है वही इस लाइन के लिए स्लोप आनी चाहिए, तब तो सही है हमारा ये।
सोचना कि आपने जिस तरह से सोचा है वो बिल्कुल सही है। अगर इसके लिए अलग आएगा, इसके लिए अलग आएगा, तो आपने जो सोचा है वो खोटा सोचा है। तो देखते हैं बेटा, इस लाइन के लिए स्लोप देखते हैं। तो इस लाइन के लिए स्लोप कैसे देखोगे? देखो बेटा, स्लोप जो होती है वो क्या होती है? tan थीटा होता है। और इसके लिए ये जो कोऑर्डिनेट, इसके लिए बेटा tan थीटा कैसा होगा? ये जो कोऑर्डिनेट है बेटा कौन सा है? फोर्थ कोऑर्डिनेट है। और फोर्थ कोऑर्डिनेट के अंदर जो tan की वैल्यू होती है वो कैसे होती है? नेगेटिव होती है। इसका मतलब इस लाइन के लिए भी जो tan जो आएगा वो कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। इसका मतलब स्लोप नेगेटिव आएगा। तो हमारा सोचना बिल्कुल सही है, जो इस लाइन के लिए स्लोप है वो इस लाइन के लिए स्लोप है। इसका मतलब बिल्कुल सही बात है कि इस लाइन के लिए स्लोप जो होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर आप कोऑर्डिनेट को देख करके, जब आप एंगल देखो और एंगल देख करके बेटा कोऑर्डिनेट को देख करके आप पहचान सकते हो कि स्लोप कैसा होगा? नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। भाई उसको देख लीजिए कि वो कौन से कोऑर्डिनेट में है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, किस कोऑर्डिनेट के अंदर है, किसी न किसी कोऑर्डिनेट में आएगा। और उस कोऑर्डिनेट में tan की वैल्यू कैसे होती है? पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है। तो आप कोऑर्डिनेट को देख करके आप यहाँ पे पता लगा सकते हो कि स्लोप यहाँ पे कैसी है? पॉजिटिव है या नेगेटिव है यहाँ पर। फिर देखिए बेटा, एक और तरीका है बेटा यहाँ पर, देखो यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर देखिए, मैं रंगीन चौक ले लेता हूँ। यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पे आप देख रहे हो तो आपने देखा बेटा यहाँ पर कि जो tan की वैल्यू है, tan थीटा की जो वैल्यू है वो देखो बेटा 90 से कम आ रही है, 90 से कम आ रही है यहाँ पर। और जब tan की वैल्यू 90 से कम आती है तो आपको पता है बेटा उसकी वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो यहाँ से आपके पास में एक बात और निकल के आ गई है। क्या निकल के आई है? वो ये निकल के आई है, यहाँ पर आप लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो बेटा, जब थीटा की वैल्यू अगर 90 से कम हो, 90 से कम हो, जब थीटा की वैल्यू 90 से कम हो तो जो स्लोप जो होती है, वो कैसी होती है बेटा? पॉजिटिव होती है। 90 से कम है यहाँ पर, तो स्लोप कैसे हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। तो अगर आप याद रख सकते हो तो इस बात को याद रख लीजिए बेटा कि tan थीटा की वैल्यू अगर 90 से कम हो तो स्लोप कैसे होती है? पॉजिटिव होती है। वरना आपके पास में याद ना रखने वाला कॉन्सेप्ट भी है कि भैया कोऑर्डिनेट देख लीजिए कि कौन से कोऑर्डिनेट के अंदर है, और देख लीजिए उस कोऑर्डिनेट में tan की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव आती है या नेगेटिव आती है, तो उससे आप पता लगा सकते हो। यहाँ पर देखिए बेटा, tan की जो वैल्यू है, थीटा की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है बेटा? 90 से ज़्यादा आ रही है। जब थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा आती है तो क्या होता है? देखो थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा आ रही है बेटा यहाँ पर, तो स्लोप कैसा आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। स्लोप कैसा आ रहा है यहाँ पर? नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो स्लोप कैसा इसका? नेगेटिव है। स्लोप कैसा इसका? नेगेटिव है। तो रटने वाले बच्चे, जो याद रखने वाले बच्चे हैं, वो ऐसे याद रख सकते हैं बेटा कि थीटा की वैल्यू अगर 90 से कम हो तो स्लोप कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। और थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा हो तो स्लोप कैसा होता है? नेगेटिव होता है। लेकिन अपन को याद रखना ही नहीं बेटा, फिजिक्स के अंदर जितना कम याद रखो उतना बढ़िया है। समझने वाली बात जब मैंने समझा दी आपको कि आप कोऑर्डिनेट देख लीजिए, और कोऑर्डिनेट देख कर आप बता सकते हो कि tan जो है वो स्लोप जो है, tan जो है स्लोप जो है वो कैसा है? पॉजिटिव है या नेगेटिव है। फिर ये बात बेटा तो यही कह रहा है, यहाँ पे देखिए बेटा थीटा की वैल्यू 90 से कम है तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में tan की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है, तो स्लोप कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया। थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा कहाँ होती है बेटा? 90 से ज़्यादा कहाँ होती है? सेकंड कोऑर्डिनेट में होती है। ठीक है, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में होती है, सेकंड कोऑर्डिनेट में tan की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है, तो स्लोप भी कैसा जाएगा इसका? नेगेटिव निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर बता सकते हो कि स्लोप पॉजिटिव कैसे होती है और नेगेटिव कैसे होती है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए एक सुपर शॉर्ट मेथड, बहुत ही गजब का है। ठीक है, अगर आप इन सब बातों को याद नहीं भी रखते हो और उसको रख लो तो वो जो तरीका है वो सबसे बेस्ट तरीका है, यहाँ पर सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, स्लोप को पॉजिटिव और नेगेटिव बताने का। देखो कैसे, सबसे बड़ा तरीका वो देखो यहां पर आप ऐसे ना लेकर के यूं लीजिए, आप अच्छे से बनाइए उसको। देखो आप स्लोप को यूं बनाइए, ये आपके पास में बेटा क्या x है और अपने पास में t है। ठीक है, और इसका आपको स्लोप फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहां पर क्या कहानी होती है, समझना बात को। जैसे कि बेटा मैंने एक ये रेखा खींची, एक ये लाइन खींची, एक ये लाइन खींची, क्या इन दोनों लाइनों में अंतर है क्या? वो बोला क्या लाइन है सर, यहां से भी ऊपर जा रही है, यहां से भी ऊपर जा रही है, कोई अंतर नहीं है, दोनों एक जैसी है। नहीं बेटा, इसके अंदर अंतर है।
जो पाथ स्टार्ट हो रहा है, अगर मैंने इसको यहां से यूं स्टार्ट किया है तो इसको बोलोगे लेफ्ट और इसको बोलोगे राइट। इसको मैंने बेटा यहां से स्टार्ट किया है तो इसको बोलोगे लेफ्ट और इसको बोलोगे राइट। ठीक है, तो आप अगर लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो ये जो लाइन है बेटा ऊपर उठती हुई लाइन है, यानी कि राइजिंग लाइन है। राइजिंग लाइन है, क्या है बेटा यहां पर? राइजिंग लाइन है, यहां पर राइजिंग लाइन है। यहां पर जब भी राइजिंग लाइन आएगी तो उसका जो स्लोप होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। भाई कोई चीज़ जब ऊपर उठती है तो वो तो क्या होती है? पॉजिटिव होती है, नेगेटिव तो होता ही नहीं बेटा। जब आदमी ऊपर उठता है तो पॉजिटिव होता है, ऐसे याद रख सकते हो उसको। ठीक है, तो जब भी लेफ्ट से राइट चलते हैं, ये याद रखना बेटा, लेफ्ट से राइट चलोगे आप, और लेफ्ट किसको मानोगे? जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो उसको आप लेफ्ट मानोगे। ठीक है, तो देखो यहां से मैं जब स्टार्ट कर रहा हूं तो ये वाला पोर्शन क्या बेटा? लेफ्ट हुआ मेरा, और ये वाला क्या हुआ? राइट हुआ मेरा। ये वाला मेरा लेफ्ट हुआ और ये वाला राइट हुआ। यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो ये क्या हुआ? लेफ्ट हुआ मेरा, और ये वाला क्या हुआ? राइट हुआ मेरा। ठीक है, तो यहां पर लेफ्ट से अगर आप राइट की तरफ चल रहे हो, ठीक है, और अगर राइजिंग लाइन है तो हम बोलेंगे स्लोप कैसा इसका? पॉजिटिव है। तो हम कहेंगे स्लोप जो है इसका कितना बेटा? पॉजिटिव है इसका। फिर देखिए, अगर आप यहां पर लेफ्ट से राइट चलते हो तो लाइन बेटा ये क्या कर रही है? नीचे की साइड में गिर रही है, लाइन की साइड में गिर रही है, तो इसको बोलेंगे यहां पर फॉलिंग लाइन। क्या बोलेंगे इसको? फॉलिंग लाइन बोलेंगे इसको, फॉलिंग लाइन। अब जब फॉलिंग लाइन होती है तब हम बोलते हैं कि स्लोप क्या है इसका? नेगेटिव। स्लोप इसका क्या बेटा? इस पर नेगेटिव है, स्लोप इसका नेगेटिव है। ये कोई रटने वाली बात नहीं है, ये हमने जो पीछे सीखा है उसी से ये कॉन्सेप्ट निकल के आया है बेटा। जो सीखा है उसी से निकाला है। अभी देखो बेटा, मैं प्रूव कर देता हूं कि रटाने वाली बात है ही नहीं बेटा, हमारे यहाँ रटाने वाली बात तो है ही नहीं। देखो बेटा कैसे, देखो ये आपने लाइन खींची बेटा, तो ये बेटा कौन से कोऑर्डिनेट मारा है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट मारा है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में 10 की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो देख लो बेटा स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। 10 तो बेटा स्लोप होता है, तो स्लोप कैसा इसका? पॉजिटिव है। इस लाइन के लिए भी क्या होगा बेटा? पॉजिटिव होगा। यहाँ आओ बेटा, यहाँ आओ, आप इसमें लाइन खींच दीजिए। ये कौन से कोऑर्डिनेट मारा है? ये आ रहा है सेकंड कोऑर्डिनेट में। सेकंड कोऑर्डिनेट में 10 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? नेगेटिव होती है। इसका मतलब स्लोप भी नेगेटिव होगा, नेगेटिव है। इस लाइन के लिए भी क्या है बेटा? ये है। ठीक है, तो ये जो है ये रटने वाली बात नहीं है। यहाँ पर हम यहाँ पर रटने वाली बात कर ही नहीं रहे, हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट से सीखा है इस चीज़ को, कि ये कॉन्सेप्ट से आया है, और हमें ये जो सीखा है कॉन्सेप्ट सीखा है, उसी कॉन्सेप्ट से ये जो है हमारा शॉर्ट नोट्स है वो तैयार हुआ है। शॉर्ट बात तैयार हुई है कि जब भी आप लेफ्ट से राइट देखोगे तो अगर राइजिंग लाइन है तो आप बोल दोगे स्लोप जो है यहाँ पर पॉजिटिव है। जब भी देखोगे लेफ्ट से राइट, तो अगर आप फॉलिंग लाइन है तो हम बोल देंगे स्लोप इसका नेगेटिव है। यहाँ पर ज़्यादा इसमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि कौन सा कोऑर्डिनेट है, या एंगल बेटा थीटा से कम है या ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको बस इतना याद रखना है कि राइजिंग लाइन है या फॉलिंग लाइन है यहाँ पर। तो इस तरीके से आप राइजिंग लाइन से और फॉलिंग लाइन से यहाँ पर आप पता लगा सकते हो कि स्लोप कैसा है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। सबसे शानदार वाला मेथड होता है बेटा राइजिंग लाइन और फॉलिंग लाइन से स्लोप का पॉजिटिव और नेगेटिव बताना। यहाँ पे ये भी ध्यान रखना बेटा कि आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट कौन सा है, राइट कौन सा है। मान लो बेटा आपने यहाँ पर राइट लगा दिया और यहाँ पर लेफ्ट लगा दिया, ठीक है ना, तब तो बेटा मामला उल्टा हो जाएगा। आपको कैसे चलना है? लेफ्ट से राइट चलना है। लेफ्ट बेटा जहाँ से शुरुआत करते हैं वो लेफ्ट है, और जहाँ पे खत्म होती कहानी वहाँ पे राइट है। जहाँ से शुरुआत करते हैं लेफ्ट है, जहाँ पे कहानी खत्म होती है वहाँ पर राइट है। तो लेफ्ट से राइट चलना है। अगर लेफ्ट से राइट चलते हो, अगर राइजिंग लाइन होती है तो स्लोप पॉजिटिव, अगर फॉलिंग लाइन होती है तो स्लोप नेगेटिव होती है इसकी। तो इस तरह से हम यहाँ पर बताया हमने यहाँ पर स्लोप का पॉजिटिव और नेगेटिव होना। अब देखो बेटा यहाँ पर मैं आपको एक दो एग्जाम्पल करके बताता हूँ जिससे भी आपको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ भाई हम बता सकते हैं इस तरीके से। देखो ये x है और ये t है, आपको यहाँ पर बताना है कि इसका स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव होना। तो बेटा आप क्या करोगे, इस पर आप एक टेंजेंट खींचोगे। ये आपने टेंजेंट खींच दिया यहाँ पर। अब जब आपने टेंजेंट खींचा है, ठीक है, और ये वाला इसका एंगल बेटा, ये एंगल है बेटा एंटी क्लॉकवाइज लेंगे,
ठीक है। तो देखिए आप लेफ्ट से राइट चल रहे हो, यहाँ पर देखिए इसका लेफ्ट राइट कौन सा होगा, इसको कैसे चूज करते हैं, यहाँ से बेटा ये लेफ्ट है और ये क्या बेटा इसका राइट है, तो ये लेफ्ट हुआ इसका और ये राइट हुआ इसका। तो लेफ्ट से राइट जाने पर लाइनिंग क्या आ रही है बेटा, ऊपर उठती हुई आ रही है, राइजिंग लाइन आ रही है, और जब ये राइजिंग लाइन आएगी तो उसका स्लोप कैसे होगा, पॉजिटिव होगा। तो हमने उस लाइन को देखते हुए कह दिया कि यहाँ पर जो स्लोप होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। दूसरा वो तरीका भी है बेटा, प्रूफ कर लेते हैं कि जो हमने ये जो कहा है वो सही कहा है या झूठ कहा है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो, ठीक है, तो ये जो थीटा आता है ये tan थीटा होगा बेटा, ये जो कोऑर्डिनेट बेटा कौन सा होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में tan की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, इसलिए स्लोप क्या होगा यहाँ पर पॉजिटिव होगा। फिर हम तरीका वो भी देख सकते हैं बेटा, थीटा अगर 90 से अगर कम होता है तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होता है, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में tan की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और वैसे ही पता है बेटा tan की वैल्यू 90 से अगर कम हो तो tan की जो 90 या 90 से कम हो तो tan की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो इस तरह से यहाँ पर स्लोप कैसा आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव निकल के आ जाएगा यहाँ पर। फिर देखिए अब देखो x/t क्या होता है बेटा, x/t जो होता है स्लोप जो इसका होगा बेटा क्या होगा, dx/dt होगा, और ये क्या होता है बेटा v होता है, और ये क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका जो वेग होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। वो आपसे पूछ सकता है बेटा, आपसे सिंपल वेलोसिटी, आपसे सिंपल बेटा स्लोप ना पूछ करके वो ये बोल दे कि भैया इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कैसे होगी बताओ, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, क्या होगी, तो आप बोल दो क्या होगी, इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी इसकी। इस तरह बता सकते हैं। और भी देखो इसका, देखो यहां पर और भी देख सकते हो उसका, यहां पे स्लोप फाइंड आउट करना है तो इस पर जा खींच दो, इस पर बेटा आपने इस पर जा खींची, ये लेफ्ट है और ये क्या बेटा राइट है। लेफ्ट से राइट जा रहे हो, यहाँ पे आप v ले सकते हो, यहाँ पे आप t ले सकते हो। लेफ्ट से राइट जा रहे हो यहाँ पर, तो लाइन कैसी बेटा, राइजिंग लाइन है, ऊपर उठती हुई लाइन है, तो इसका मतलब स्लोप कैसा होगा, इसका पॉजिटिव होगा। तो इसका स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और इसका स्लोप क्या है बेटा, dv/dt है। और ये क्या होता है, एक्सेलरेशन कहता है, एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन क्या बेटा यहाँ पर पॉजिटिव है यहाँ पर। तो इस तरीके से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं कि स्लोप का पॉजिटिव और नेगेटिव होना। अब आगे और भी देखिए और भी एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर, हम उससे भी पता लगा लेंगे कि स्लोप पॉजिटिव और नेगेटिव जो होता है वो कैसे यहाँ पर निकालते हैं। देखिए ये v ले लिया है हमने, t ले लिया, ठीक है। इस पॉइंट पे आपको स्लोप निकालनी है तो निकालिए इस पॉइंट पे स्लोप। तो यहाँ देखिए बेटा ये क्या है, हमारा लेफ्ट है, और ये क्या है हमारा राइट है। तो ये हमारा लेफ्ट हुआ और ये हमारा राइट हुआ। लेफ्ट से राइट आ रहे हैं तो लाइन कैसी बेटा, फॉलिंग लाइन है, गिर रही लाइन। और आपको पता है बेटा लेफ्ट से राइट चलने पर जब चलते हैं तो हमारे पास जो स्लोप आती है वो कैसे आती है, पॉजिटिव आती है बेटा। और आप वैसे भी देख सकते हो कि यहाँ पे देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट मारा है बेटा, सेकंड कोऑर्डिनेट मारा है। और सेकंड कोऑर्डिनेट में tan की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट से राइट जा रहे हैं बेटा, लाइन कैसी बेटा यहाँ पर फॉलिंग लाइन है बेटा। मैंने कंप्लीटली लिखा है, कंप्लीट लिख देते बेटा, फॉलिंग लाइन है यहाँ पर। क्या है यहाँ पर, फॉलिंग लाइन है यहाँ पर। जब यहाँ पर फॉलिंग लाइन है, यहाँ पर क्या है बेटा, फॉलिंग लाइन है, तो स्लोप कैसा हो जाएगा, स्लोप इसका जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर लाइन जो है वो अधूरी लगी थी। तो इस तरह से यहाँ पर इसकी जो लाइन है वो कौन सी आ रही है, फॉलिंग लाइन आ रही है। और फॉलिंग लाइन का जो स्लोप होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। वैसे देख सकते हैं मेरे को कोऑर्डिनेट कैसा, सेकंड कोऑर्डिनेट, और सेकंड में tan की वैल्यू क्या होती है बेटा, नेगेटिव आती है। तो स्लोप कैसा हो जाएगा, इसका नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बेटा थीटा की वैल्यू क्या है, 90 से ज़्यादा है। और आपने पढ़ा है बेटा, आपको मैंने बताया कि जब थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा होती है, देखो बेटा थीटा की वैल्यू क्या है, 90 से ज़्यादा है कि नहीं है, 90 से ज़्यादा है। और जब भी थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा होती है तो स्लोप जो होता है कैसा होता है, नेगेटिव में आता है। तो स्लोप यहाँ पे कैसा आ रहा है, इसका नेगेटिव में निकल के आ रहा है।
तो इस तरीके से हम स्लोप का नेगेटिव और पॉजिटिव होना बताते हैं। हमने आपको अच्छे से सिखा दिया है कि स्लोप का पॉजिटिव और नेगेटिव जो होना है वो हम कैसे सीखते हैं। तो देखिए, अब देखिए यहां पर एक और तरीका है कि स्लोप को हम पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे लेते हैं यहां पर। ठीक है, तो देखो बेटा किस तरह से हम इसको करते हैं, देखते हैं कि स्लोप का पॉजिटिव और नेगेटिव लेने का एक और तरीका। देखो मैंने कह दिया यहां पर, ये थोड़ा समझने वाला है तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखो बच्चों को इसके अंदर थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो ध्यान से सुनिएगा बेटा। इसके अंदर मैं क्या कहने जा रहा हूं, मैंने कहा कि मैंने ये बोल दिया कि जो x है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। फर्स्ट मैंने कह दिया जो x है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। पर इसका मतलब क्या हुआ, पर इसका मतलब ये हो गया कि जो x2 जो है वो x1 से ज़्यादा है। x2 जो है वो क्या है बेटा, x1 से ज़्यादा है। जब भी x2 x1 से ज़्यादा होगा तब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, डेल्टा x इजिकल टू x2 माइनस का x1 बोलोगे। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर जब x2 ज़्यादा है और x1 कम है तो यहाँ पे जो डेल्टा x आएगा वो क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा। और ये डेल्टा x से पॉजिटिव आएगा तब आप इस डेल्टा x को dx भी ले सकते हो बेटा, क्योंकि अगर इंटरवल जो है अगर बहुत कम होता है तो वो डेल्टा x dx में चेंज हो जाता है। तो आप इसको ले सकते हो बेटा, अगर अंतराल अगर बहुत कम हो तो भी क्या होगा, वो dx हो जाएगा बेटा, डेल्टा x से dx हो जाएगा, लेकिन वो रहेगा तो बेटा पॉजिटिव ही, है ना। तो dx क्या होगा, इसका पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, फिर देखिए सेकेंड में देखिए बेटा, अगर मैं आपको ये कहता हूं कि जो x है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। x यहां पर मैंने कहा कम हो रहा है। जब x यहां पे कम हो रहा है तो आप यहां पे लिख सकते हो कि जो x2 जो है, सॉरी जो x1 है वो बहुत बड़ा है किससे बेटा, x2 से। x1 बड़ा है किससे बेटा, x2 से। तब यहां पर आप क्या लोगे, तब यहां पर आप क्या लोगे कि जो डेल्टा x होता है वो कितना बेटा, x2 माइनस का x1, ये लिया आपने। तो आपने कहा बेटा x1 क्या बड़ा और x2 छोटा है, तो देखिए x1 बड़ा है और x2 छोटा है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा किसमें आएगा, नेगेटिव में आएगा बेटा, क्योंकि x1 क्या है इसका, बड़ा है इसका। तो आप लिख सकते हो डेल्टा x इजिकल टू नेगेटिव। तो इसको आप ये भी लिख सकते हो कि dx इजिकल टू नेगेटिव। समझे या नहीं समझे, समझे इस बात को। ठीक है, तो ये चीज थी यहां तक। अब आगे देखिए, मैंने कह दिया कि जो स्लोप जो होता है वो क्या है, मैंने कह दिया भैया कि dy अपॉन dx है। मैंने कह दिया कोई स्लोप है, ठीक है, वो कितनी dy और dx है, और स्लोप की वैल्यू कितनी है इस पर, पॉजिटिव है। स्लोप की वैल्यू कैसी क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तब यहाँ पे क्या कहानी होगी वो आपको सुनना है। देखो फर्स्ट मैंने ये कहा कि dx यहाँ पे बढ़ रहा है, या बोल दो आप कि dx यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, ये बोलना सही रहेगा। dx यहाँ पे क्या पॉजिटिव है। ठीक है, तो आपको बेटा स्लोप पॉजिटिव लाने के लिए, स्लोप आपको पॉजिटिव लाने के लिए dy भी क्या लाना पड़ेगा बेटा, पॉजिटिव के अंदर लाना पड़ेगा। तो dy भी क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। भाई dx पॉजिटिव में है तो dy भी पॉजिटिव लाना पड़ेगा, तभी तो क्या आएगा बेटा, स्लोप पॉजिटिव आएगा। क्योंकि जो रूल्स मल्टीप्लाई में होते हैं वो क्या होता है, डिवाइडेशन में होता है बेटा। प्लस 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 होता है बेटा, प्लस अपॉन प्लस भी क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो बेटा कि अगर आप स्लोप को पॉजिटिव लाना चाहते हो तो यहाँ पर आप देखो कि dx को अगर आपने पॉजिटिव लिया है तो यहाँ पर आपको dy को भी पॉजिटिव लेना पड़ेगा। फिर देखो, अगर आप कहते हो कि ना जी ना, मैं तो यहाँ पर dx को नेगेटिव लूंगा, भैया अगर आप dx को नेगेटिव लोगे तो आपको यहाँ पर dy को भी नेगेटिव लेना पड़ेगा, तभी तो ये पॉजिटिव आएगा, तभी तो ये पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव अपॉन नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर आपको dy भी क्या लेना पड़ेगा बेटा, नेगेटिव लेना पड़ेगा।
अब देखिए इसमें एक बात है गौर करने वाली, ध्यान से देखिए, इसके अंदर देखिए, अगर dx पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है, x बढ़ रहा है। भाई dx पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है, x बढ़ रहा है, यही होता है बेटा, मैंने सिखाया आपको। dx पॉजिटिव इसका मतलब क्या है, x बढ़ रहा है। ये पहले इसलिए तो सिखाया था ताकि वहां पे कोई कंफ्यूजन ना हो। dy पॉजिटिव, तो देखो बेटा यहां पर आप देख सकते हो बेटा, जैसा बेटा ये हुआ है वैसा तो ये होगा, ठीक है। तो dy अगर पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है, y यहां पर बढ़ रहा है, y यहां पर बढ़ रहा है। भाई यहां पर मैंने x लिख लिया, x बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है, dx पॉजिटिव है। अगर मैं y बढ़ रहा बोल देता तो मैं लिख देता dy पॉजिटिव, ठीक है। यहां पे देखो अगर मैं कह रहा हूं बेटा x घट रहा है, मैं यहां पे लिख देता y घट रहा है, तो यहां पे dy जो होगा वो नेगेटिव होगा। एक ही बात को बार बार लिखने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ x के लिए लिख लिया है, बाकी चीज़ आप अंडरस्टूड हो, ठीक है, कि भैया dx अगर पॉजिटिव है इसका मतलब x बढ़ रहा है, dy अगर पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है, y बढ़ रहा है इसका। इसके लिए देखो बेटा, इसके लिए क्या है, dx अगर नेगेटिव है इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि x तो यहाँ पर घट रहा है, ठीक है, और dy यहाँ पर नेगेटिव है इसका मतलब क्या है, y घट रहा है इसका। तो आपने गौर से देखो कि यहां पे जब x बढ़ रहा है तब y बढ़ रहा है, यहां पे देखो x घट रहा है तो y भी घट रहा है। मींस x अगर इंक्रीज हो रहा है तो y भी इंक्रीज हो रहा है, x अगर डिक्रीज हो रहा है तो y भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यानी कि दोनों साथ साथ हैं, एक अगर घटेगा तो दूसरा भी घटेगा, एक अगर डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज होगा, एक अगर इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी यहां पर इंक्रीज होगा, और ये कब होगा, स्लोप पॉजिटिव होगा। तो देखो आप इस बात से भी पता लगा सकते हो कि स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। भाई आपसे को देखना है कि x और y में आप कंपेयर कीजिए, अगर x और y, x बढ़ने पर y भी बढ़ता है और x से घटने पर y भी घटता है, ठीक है, तो आप कह दोगे स्लोप कैसे इसकी पॉजिटिव है यहां पर, तभी तो ये कहानी होगी। यानी कि x बढ़ रहा है, x इंक्रीज तो y इंक्रीज, x डिक्रीज तो y डिक्रीज, यानी कि दोनों ये साथ साथ हैं। अगर आप बढ़ोगे तो हम भी बढ़ेंगे, अगर आप घटोगे तो हम भी घटेंगे। जब दोनों साथ साथ हो तो हम बोल सकते हैं कि वहां की स्लोप कैसे होगी बेटा, यहां पर पॉजिटिव होगी। तो स्लोप पॉजिटिव देखने का ये भी एक तरीका होता है, ठीक है। अब आगे देखिए इसके अंदर कि हम यहां पर आगे जो है स्लोप का नेगेटिव है वो कैसे निकालते हैं। तो देखिए बेटा इसको, ये हमने यहां पे सीखा स्लोप का पॉजिटिव है। अब देखिए मैंने कह दिया बेटा कि dy/dx ये कोई स्लोप है, स्लोप है ये, ठीक है, और ये स्लोप कैसे यहां बेटा नेगेटिव है। क्या लिया बेटा मैंने यहां पर, स्लोप को यहां पर नेगेटिव मैंने ले लिया है। अब देखो बेटा जब स्लोप को मैंने यहां पर नेगेटिव लिया है, ठीक है, तब देखो क्या कहानी हो रही है। फर्स्ट, यदि मैं dx को नेगेटिव ले रहा हूं, dx नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x यहां पर क्या हो रहा है, घट रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है। तो ये आपने नेगेटिव लिया है, ठीक है, तो यहां पर नेगेटिव लाने के लिए आपको y क्या, dy क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव अपॉन में नेगेटिव यही तो होता है बेटा नेगेटिव, ठीक है। तो अब आप यहां पर लिख सकते हो क्या कि यहां पर आपको dy जो है वो क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। और जब आप dy नेगेटिव लेते हो तो इसका मतलब dy यहां पर पॉजिटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि भैया माइनस लेकर आना ना बेटा, तो ये अगर माइनस है तो ये प्लस लेना पड़ेगा, प्लस अपॉन माइनस क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यहां पर y क्या इस पर बढ़ रहा है। तो यहां पे क्या क्या कहानी हुई है, अगर आप dx को नेगेटिव लेते हो ना तब यहां पे दो कहानी हुई है कि यहां पे देखो x इसका घट रहा है और y इसका बढ़ रहा है, यानी कि दोनों साथ साथ नहीं है, एक घट रहा है तो एक बढ़ रहा है। स्लोप जब पॉजिटिव थी तब क्या था बेटा, x बढ़ रहा था तो y भी बढ़ रहा था, x अगर घट रहा था
तो y भी घट रहा था। यहां पे देखो बेटा क्या है, उल्टा सिस्टम हो गया, x अगर घट रहा है तो y यहां पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, दोनों साथ साथ नहीं है यहां पर। ठीक है, तो इसका मतलब स्लोप जब नेगेटिव होगी तब ये दोनों साथ साथ नहीं होंगे, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। इसका और भी देख लेते हैं बेटा आगे। देखो मैंने यहां पर ये कह दिया कि सेकंड जो है, फर्स्ट मैंने यहां पे लिया बेटा dx को नेगेटिव लिया है। ठीक है, अब मैं यहां पर ले लेता हूं बेटा कि dy को नेगेटिव ले लेता हूं बेटा। क्या ले लेता हूं, dy कितना यहां पर नेगेटिव है, dy क्या बेटा नेगेटिव है। जब मैं यहां पर dy को नेगेटिव लेता हूं तब यहां पर क्या कहानी होती, समझना उसको। देखो तो ये अगर आप नेगेटिव लोगे, स्लोप से बेटा क्या dy अपॉन dx है, और ये कितना नेगेटिव ये आपको दे रखा है। अब देखो यहां पर dy अगर नेगेटिव लोगे तो dx को आपको कैसे लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा बेटा। क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव अपन पॉजिटिव वही तो होगा बेटा नेगेटिव। तो यहां पर जब मैंने फर्स्ट dy को नेगेटिव लिया, इसका मतलब ये हुआ है कि y जो यहां पर क्या हो रहा है, घट रहा है, y यहां पर घट रहा है। भाई dy का नेगेटिव का मतलब क्या, y इसका घट रहा है। देखो ये तभी तो होगा बेटा, देखो यहां पर dy डेल्टा y इज इक्वल टू बेटा y2 माइनस का y1, ये बेटा क्या हो रहा है, ये अगर नेगेटिव हो रहा है इसका मतलब इसका आंसर कम आ रहा है, कम आ रहा है इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो है इसका मतलब क्या हुआ, कम आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया, ये जो dy है वो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब इसका जो v फाइनल है वो क्या हो रहा है, कम हुआ है। वो v फाइनल कम हुआ है, इसका मतलब जो इनिशियल वाला है y, इसका मतलब y जो इनिशियल वाला है वो क्या है यहाँ पर ज़्यादा है, ये ज़्यादा होगा तभी तो इसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो ये वाला जो फाइनल वाला y है वो क्या हो रहा है, घट रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर y इसका घट रहा है यहाँ पर। चलो x के बारे में देखते हैं बेटा। ये अगर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव लाने के लिए इसको आपको पॉजिटिव करना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव अपन पॉजिटिव तो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो क्या होगा बेटा, dx इज इक्वल टू पॉजिटिव होगा, और अगर dx इज इक्वल टू पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब क्या होगा, x यहाँ पर क्या होगा बेटा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा इसका x, इसका x इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर क्या कहानी हुई है, यहाँ पर कहानी ओवरऑल ये हुई बेटा कि y अगर घट रहा है तो x यहाँ पर बढ़ रहा है। तो कंपेयर कीजिए बेटा, x यहाँ पर डिक्रीज तो y यहाँ पे इंक्रीज, y यहाँ पर डिक्रीज तो x यहाँ पर इंक्रीज, एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, यानी कि x और y क्या है, दोनों साथ साथ नहीं है। और जब x और y दोनों साथ साथ नहीं होता है तो स्लोप कैसी होती है बेटा, नेगेटिव होती है। और जब x और y दोनों साथ साथ होता है तो स्लोप कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पर आप ये देखोगे, इस बात को नोटिस करोगे कि स्लोप का पॉजिटिव और नेगेटिव होना इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि आप वहाँ पर x और y को देख लीजिए, x और y को देख लीजिए। ठीक है, जब स्लोप नेगेटिव होगी तो देखिए x और y साथ साथ में नहीं होंगे, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। इसका मतलब एक घट रहा है और दूसरा बढ़ रहा है तो इसका मतलब स्लोप कैसी है उसकी, नेगेटिव। अगर बेटा एक अगर बढ़ रहा है और दूसरा भी बढ़ रहा है, एक अगर घट रहा है और दूसरा भी घट रहा है तो इसका मतलब दोनों साथ साथ हैं, और जब दोनों साथ साथ होंगे तो उसकी स्लोप कैसी होगी, उसकी पॉजिटिव होगी उसकी। तो इस तरह से हमने स्लोप का पॉजिटिव और नेगेटिव निकालना आपको हमने बताया, सिखाया। ठीक है, कई तरीके बताए हैं, ये भी एक तरीका होता है बेटा, जहां पर जो तरीका सूट करे वहां पर ये लगा लीजिए वाला मेथड। अब देखिए यहां पर जो हमने तरीका सीखा है उसका देखते हैं बेटा कि स्लोप पर हम कैसे ग्राफ को देख करके हम बताएंगे इस मेथड से कि स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, ये देखिए बेटा y है और ये देखिए बेटा अपने पास में x है यहाँ पर, और ये हमने ग्राफ दिया है ये वाला। ठीक है, अब हम इस ग्राफ के लिए देखना है कि स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, देखते हैं बेटा। देखो जब पार्टिकल बेटा यहां था तो इसका y भी यही था बेटा। जैसे बेटा पार्टिकल यहां आया तो पार्टिकल बेटा कहां आ गया, यहां आ गया। जब पार्टिकल बेटा यहां आया, पार्टिकल यहां पहुंच गया। जब पार्टिकल बेटा यहां था तो ये y ऊपर चला गया। जब यहां था तो y
और ऊपर गया, जब यहाँ था तो y इसका और ऊपर गया। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि देखो सर x यहाँ पे बढ़ रहा है, ये मान लो 1 मीटर है, 0 मीटर यहाँ पर, 1 मीटर, 2 मीटर, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे। और यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा 0 है, ये 1 ले लो बेटा, ये कुछ भी ले सकते हो बेटा, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, कुछ भी ले सकते हो रीडिंग। तो आप यहाँ पे ये देख रहे हो बेटा कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे आप y की वैल्यू यहाँ पर बढ़ रही है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप सेम वैल्यू भी ले सकते हो जिससे ग्राफ की पारदर्शिता है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, जैसे देखो आप जब यहाँ थे तो y की वैल्यू बेटा यही थी, जब x की वैल्यू बढ़ी तो y वैल्यू भी बढ़ी, जब x की वैल्यू बढ़ी y की वैल्यू बढ़ी, जब x की वैल्यू बढ़ी y की वैल्यू बढ़ी, जब x की वैल्यू बढ़ी तो y की वैल्यू बढ़ी। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है। इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये जो स्लोप होगी इसकी पॉजिटिव होगी। कैसे होगी? पॉजिटिव होगी, स्लोप इसकी पॉजिटिव होगी यहाँ पर। फिर देखिए इसको आप जो अपनी राइजिंग लाइन है, फॉलिंग लाइन है, उस मेथड से भी आप शॉर्ट में इसको बता सकते हो। कैसे? आपको निकालनी है स्लोप इसकी। तो देखिए इस पॉइंट के आसे पासे 2 पॉइंट लेंगे और इनको आप मिला दीजिए, ठीक है। तो देखिए ये लेफ्ट है और ये राइट है। लेफ्ट से राइट चलने पर लाइन बेटा कौन सी है? राइजिंग वाली लाइन है। और जब ये राइजिंग वाली लाइन है तो यहाँ पर जो राइजिंग लाइन होती है उसका स्लोप कैसा होता है बेटा? पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर स्लोप कैसा आएगा? पॉजिटिव निकल के आएगा, ठीक है। तो आप x और y की जो वैल्यू है, मान है, वो देख कर भी आप बता सकते हो कि स्लोप पॉजिटिव होती है या कैसी होती है। बाकी अपने पास लेफ्ट और राइट वाला रूल्स तो है ही। अब देखिए आगे इसका और देखिए, देखिए इसका, तो इसमें बेटा वही बात है, ये y ले लीजिए और ये x ले लीजिए। सिंपल है बेटा, कुछ भी नहीं है इसमें, वही तरीका है बेटा। जब ये यहाँ था तब ये पार्टिकल यहाँ था, यहाँ आया ये यहाँ पहुँच गया, ठीक है। यहाँ आया यहाँ पहुँच गया, यहाँ आया ये यहाँ पहुँच गया, यहाँ आया तो ये यहाँ पर पहुँच गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब x बढ़ रहा है साथ में क्या बढ़ रहा है? y भी बढ़ रहा है। यहाँ पर जब x बढ़ रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है? y भी बढ़ रहा है। और जब x बढ़ता है और y बढ़ता है साथ में, दोनों साथ में बढ़ते हैं, तो इसका मतलब जो स्लोप होगा वो कैसा होगा बेटा? पॉजिटिव में होगा, पॉजिटिव में होगा, ठीक है। बाकी आप स्ट्रेट लाइन मेथड है ये वाला, ये भी यूज़ कर सकते हो। किसी की भी इसकी स्लोप निकालनी है तो किसी भी पॉइंट पे आप लीजिए और स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए, ठीक है। तो ये लेफ्ट है और इसका राइट है, तो यानी कि लेफ्ट से राइट जाने पर राइजिंग लाइन आ रही है, और राइजिंग लाइन का जो स्लोप होता है वो हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। इसका स्लोप कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए इसके अंदर एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अब देखिए एक एग्जाम्पल लेता है बेटा, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। बड़ा शानदार वाला एग्जाम्पल है जहाँ पर आपको दूसरा कॉन्सेप्ट जो है कि स्लोप का नेगेटिव होना वो भी आप देख लेंगे कि किस तरीके से होता है। देखिए देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर 2 ग्राफ ले लिए। ये y लिया और ये x लिया, ठीक है। y x लिया यहाँ पर मैंने। तो देखो बेटा यहाँ पर मैं यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ पर बेटा मैंने लगाया बेटा x, ठीक है। ये x है बेटा यहाँ पर, तो ये x इधर से आते हैं तो x क्या हो रहा है? इसका बढ़ता है। मैं कलर चॉक लेता हूँ, तो देखिए यहाँ पर जब x इंक्रीज हो रहा है, यहाँ था जब ये यहाँ था, आप यूँ मान लो बेटा जब यहाँ था तो पार्टिकल बेटा कहाँ था? इसकी y एक्सिस बेटा कहाँ थी? यहाँ पर थी, ठीक है। अब x में आगे बढ़ा, यहाँ पे आ गया, x में ये आगे बढ़ा, यहाँ आ गया, तो y बेटा कहाँ था इसका? y बेटा नीचे आ गया, y यहाँ पे आ गया। जब x बढ़ रहा है, इधर चला x, तो पार्टिकल जो है
तो इसका y है वो यहाँ पे आ गया। फिर देखिए आगे और बढ़ा, यहाँ आ गया तो इसका y यहाँ पहुँच गया। जब ये और आगे बढ़ा तब ये जो y है इसका यहाँ आ गया। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे ये बात हो रही है कि देखो x तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन y जो है लगातार नीचे की तरफ आ रहा है। पहले ये यहाँ था बेटा, फिर ये यहाँ आया, फिर ये यहाँ आया, फिर ये यहाँ आया, फिर ये यहाँ आया, यानी कि y जो है वो घट रहा है। पहले इतना था, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन x यहाँ पे क्या हो रहा है, x यहाँ पर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो आप लिख सकते हो कि x यहाँ पर बढ़ रहा है लेकिन y यहाँ पर घट रहा है। इसका मतलब दोनों साथ साथ में नहीं है, और जब दोनों साथ साथ में नहीं होते तो इसकी स्लोप कैसी होती है, नेगेटिव होती है। तो स्लोप कैसे जाएगी, इसकी नेगेटिव हो जाएगी यहाँ पर। तो इसकी स्लोप जो होती है वो कैसे जाएगी बेटा, नेगेटिव हो जाएगी। इसको बेटा आप उस तरीके से निकाल सकते हो, राइजिंग लाइन और फॉलिंग लाइन से भी। कैसे, देखो आपको इस पार्ट की स्लोप निकालनी है तो इस पर आप एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए, एक टेंजेंट खींच दीजिए बेटा, स्पर्श रेखा खींच दीजिए। आपने खींच दी स्पर्श रेखा, तो देखो बेटा ये वाला क्या है, लेफ्ट है, ये वाला कौन सा, राइट है। तो आप लिख सकते हो इसको, ये लेफ्ट और ये वाला राइट। फिर देखिए लेफ्ट से अगर आप राइट की तरफ जा रहे हो, लेफ्ट से अगर आप राइट की तरफ जा रहे हो यहाँ पर, तो आपने देखा कि लाइन कौन सी है, फॉलिंग लाइन है। यहाँ पर कौन सी लाइन है, यहाँ पर फॉलिंग लाइन है, यहाँ पर फॉलिंग लाइन है, यहाँ पर फॉलिंग लाइन है। और फॉलिंग लाइन का जो स्लोप होता है, जो स्लोप होता है वो कैसे होता है, नेगेटिव होता है। तो इससे भी आप बता सकते हो। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा आज बेटा, कि स्लोप का पॉजिटिव और नेगेटिव होना किस तरह से हम बताते हैं। मैंने आपको कई तरीके बताए बेटा, ठीक है। पहला तरीका बताया मैंने कोऑर्डिनेट मेथड वाला, कि tan की वैल्यू देख लो आप कौन से कोऑर्डिनेट में जा रही है। फिर बताया बेटा मैडम सेकंड कि थीटा की वैल्यू अगर 90 से कम हो तो स्लोप पॉजिटिव, tan थीटा की वैल्यू जो है 90 से ज़्यादा हो तो नेगेटिव। फिर बेटा मैंने ये बताया आपको राइजिंग लाइन और फॉलिंग लाइन वाला मेथड। राइजिंग लाइन और फॉलिंग लाइन में आपको ये ध्यान में रखना है कि लेफ्ट और राइट जो है चूज करते हुए ध्यान रखें कि लेफ्ट को लेफ्ट ही समझे, राइट ना समझे, वरना आपका कॉन्सेप्ट जब गलत हो जाएगा। ये अगर लेफ्ट है तो ये वाला राइट है यहाँ पर, ठीक है। जहाँ से शुरुआत होती है वो क्या होता है बेटा, लेफ्ट होता है। यहाँ से अगर हम शुरुआत कर रहे हैं, देखो ये देखो आप खड़े हो बेटा, ये कौन सा वाला लेफ्ट है इसका, और इसका राइट है यहाँ पर, तो वो ध्यान रखना। तो उससे आपके जो क्वेश्चन हैं गलत कभी नहीं होंगे। तो लेफ्ट से राइट चलते हैं, अगर वो फॉलिंग लाइन होती है तो स्लोप कैसा होता है उसका, नेगेटिव होता है। अगर आप लेफ्ट से राइट चलते हैं और अगर लाइन के साथ ही बेटा राइजिंग लाइन आती है तो स्लोप कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, उसका स्लोप पॉजिटिव होता है। फिर हमने बेटा देखा एक्स वाई मेथड से, तो देखा बताया मैंने अगर एक्स यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है और वाई भी साथ में इंक्रीज हो रहा है तो स्लोप कैसे होगी बेटा, पॉजिटिव होगी। अगर बेटा एक्स यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है और वाई यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, वाई यहाँ पर मान लो एक्स डिक्रीज हो रहा है और वाई भी डिक्रीज हो रहा है, दोनों साथ साथ में, तो स्लोप कैसी होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। लेकिन मैं अगर कह देता हूँ कि एक्स यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और वाई यहाँ पे क्या बेटा, डिक्रीज हो रहा है, यानी कि दोनों साथ साथ में नहीं है। एक्स बढ़ रहा है लेकिन वाई यहाँ पर घट रहा है, दोनों साथ साथ में नहीं होता है, तब भी स्लोप क्या होती है, नेगेटिव होती है यहाँ पर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर स्लोप का और पॉजिटिव और नेगेटिव होना हमने सीखा। स्लोप का पॉजिटिव और नेगेटिव ज्ञात करना हमें आना चाहिए कि हम उसको कैसे ज्ञात करते हैं, क्योंकि आगे के जो क्वेश्चन होंगे ना बेटा, तो वहाँ पर हमें बहुत दिक्कतें आएंगी। अगर स्लोप का पॉजिटिव और नेगेटिव होना हमें पता नहीं है तो आगे के जो क्वेश्चंस हैं, जो स्लोप पे जो क्वेश्चंस हैं, जो बहुत सारे चैप्टर में बिखरे पड़े हैं, हम उनको यहीं पर एक साथ में लेंगे। जब उनको करेंगे तब आपको वहाँ पर दिक्कतें आएगी, तब आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसलिए स्लोप का पॉजिटिव और नेगेटिव होना आपको आना चाहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा स्लोप पर। तो उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि आज तक हमने स्लोप के जितना भी मटेरियल पढ़ा है, ठीक है ना, तो उन सब को आप लेक्चर को, प्रीवियस लेक्चर को एक बार रिवाइज कीजिए, और उसके अंदर जो ये वाला आज वाला लेक्चर है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उनको आप देखिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए, दिमाग में सेट कीजिए, तभी आपसे जो कल जो है नेक्स्ट डे जो है मैं उस पर क्वेश्चन कराऊंगा, तो वो क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे, वरना आपको बहुत दिक्कतें आएगी। तो आज के लिए मैं इतना ही लेता हूँ। नेक्स्ट जो है अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे स्लोप पर। तो ओके बेटा, थैंक यू, नेक्स्ट अपन कर लेंगे।